ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो पाइसेस, अब क्योंकि पहले रिलेशनशिप की यानी कि लव लाइफ की बात हो रही है, सो देखेंगे अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। तो फॉर ऑल द पाइसेस, क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आई एम सॉरी। ओके, सो पाइसेस, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट योर रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज हियर। कुछ लोगों के लिए ये एंडिंग और बिगनिंग हो सकती है, दैट यू कांट हेल्प इट, कि आप कुछ बदल नहीं पा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। सो बेसिकली इट्स हैपनिंग अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है पाइसेस की लव लाइफ में। ओके, नाउ योर एनर्जी, इफ वी चेक, यू आर मैनिफेस्टिंग, आप अपनी लाइफ में एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये डेस्टिनी, कि आपने सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, या यू आर चेंजिंग, यू आर वेटिंग फॉर अ टर्न अराउंड, कि सिचुएशन फ्लिप हो या कुछ ऐसा हो, या आपके सामने कुछ ऐसा है कि इस बार आप नहीं कुछ करेंगे, इस बार वो करेंगे, या डिवाइन अपने आप कोई साइन दे आपको। वो मुझे दिखाई दे रहा है कि पाइसेस ऐसा सोच रहे हैं, एंड साइलेंटली समवेयर यू आर मैनिफेस्टिंग एंड वेटिंग, वेट कर रहे हैं। ओके, या आप किसी पर्सन की तरफ से वेट कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ लाइक अ न्यू बिगनिंग हियर, अ न्यू, व्हाट वी से दैट, अ न्यू वे हियर, या आप यू वांट टू सेट योरसेल्फ फ्री, या क्लोजर चाहते हैं, या क्लैरिटी चाहते हैं, तो वो मुझे बहुत बड़ा एक बदलाव दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी अगर चेक करें, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट दे आर गोइंग थ्रू अ सेल्फ रियलाइजेशन मोड। ऐसा लगता है कि कोई साइलेंट है, हर्मिट मोड में है, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ चल रहा हो जो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे। एज गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है। व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू एंड देयर नेक्स्ट मूव। इंटेंशंस, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। दे आर हर्ट, दे आर वेरी हर्ट। अब हो सकता है आपने कुछ ऐसा कहा हो, या आपने कुछ ऐसी शर्त रखी हो, या कुछ ऐसी बात की हो। दिस पर्सन इज लाइक in a refusal mode, ignoring, okay, ignoring the signs, या मे बी हो सकता है कि उनको जैसे, हो सकता है उनको डिवाइन की तरफ से इशारा भी मिल रहा हो, बट अवॉइडिंग, इग्नोरिंग ईच एंड एवरीथिंग, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि वो मूव, कोई स्टेप लेने वाली हालात तो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनकी तरफ से। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्व्स। ओके, अपने खुद पे वर्क कर रहे हैं, बट डीप डाउन मुझे लगता है ये बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, और शायद आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं नेक्स्ट मूव और अ न्यू बिगनिंग, या उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हो। सो अगेन जजमेंट, सारे मेजर कार्ड्स जो है ना, वर्ल्ड कार्ड, डेथ कार्ड, जजमेंट। सो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है बस उस पड़ाव पे आ चुका है, जैसे डू और डाई वाला सिचुएशन। ओके, वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? somebody returning, somebody is returning here with the knight of wands। मुझे ये तो जरूर दिख रहा है कि कोई आ सकता है, बट आई डोंट नो वेयर इट इज लीडिंग, कि ये किस और बढ़ रहा है। कोई है जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है इन द फ्यूचर। ठीक है पाइसेस, और वाई इज द सिक्स ऑफ सोर्ड्स एनर्जी हियर? आई थिंक इट्स लाइक टेकिंग अ डिसीजन, कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। देखिए, अगर आप सिंगल पाइसेस हैं या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, सो इट्स लाइक कि कोई फैसले तक नहीं पहुंच पा रहा। जब बात होती है कि क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, तो वहां वो पर्सन पर्सन जो है वो बैठ जाते हैं साइलेंट होके, वहां कोई जवाब नहीं देते। सो दैट दैट मीन्स कि कहीं पहुंच नहीं पा रहे। ओके,
तो ये चीज़ मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। बट येस, यू कैन एक्सपेक्ट समबडी रिटर्निंग बैक, या कोई आ रहा है या कोई है, बट वो मुद्दे वाली बात है, वो आई डोंट नो इफ इट इज गोइंग टू हैपन बिटवीन बोथ ऑफ यू। व्हाट एल्स वी आर गेटिंग? सो यू वांट अ प्रॉमिस ऑफ लव। आप चाहते हैं कि कोई आपसे कमिटेड हो, कोई प्रॉमिस करे, ओके? एंड योर पार्टनर, दे आर जस्ट कॉशियस। उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके? तो अगेन यू आर अपोजिंग ईच अदर, कि आप एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट, है ना? कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। सो अगेन आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो, आमने सामने। वो दिखाई दे रहा है कि आप अपोज कर रहे हो। प्लेजर लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज ग्रेटेस्ट इंजॉयमेंट फॉर मी। सो इट्स लाइक कि कोई रिवाइटलाइज करना चाहता है, रिकनेक्ट करना चाहता है, बट maybe Pisces are looking for a deep connection, and I don't know if this solves the problem for you, या ऐसा कुछ है। बट हाँ, आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर लाइक फ्रॉम अ पर्सन। नाउ करियर की, अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यू आर नॉट गिविंग अप। अच्छी बात यह है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, ओके? यू आर फाइटिंग फॉर इट, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। कुछ भी है, नॉट गिविंग अप। हो सकता है आप कुछ हटके कर रहे हैं, आउट ऑफ लीग, या देर आर पीपल देर आर जेलस ऑफ यू, नॉट सो हैप्पी कि आप ये कैसे कर रहे हैं, दिस एंड दैट। बट वॉट एवर इट इज, मुझे रिकग्निशन दिखाई दे रही है दैट योर फाइनेंस इज गोइंग टू इम्प्रूव। आपको रिकग्निशन जरूर मिलेगी, आपके काम के लिए आपको सराहा जाएगा, सम सॉर्ट ऑफ अवार्ड, ओके? लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, या किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो। यू विल बी क्वाइट कंटेंट। आप खुद को थैंक यू बोलेंगे लेटर कि आपने गिव अप नहीं किया, ठीक है? सो कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। यू विल बी थैंकफुल टू द डिवाइन कि अच्छा हुआ आपने गिव अप नहीं किया। सो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो व्हाट एल्स वी आर गेटिंग? गाइडेंस। तो आपके जो यू हैव टैलेंट, नेचुरल टैलेंट आपके अंदर है। सो आपको आपके गाइड्स कहना चाहते हैं कि वो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं। योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक, वो आपके पीछे खड़े हैं, ओके? एंड यू हैव अ ग्रेट टैलेंट। अपने टैलेंट में इन्वेस्ट कीजिए। कुछ के लिए हो सकता है राइटिंग, जर्नलिंग और एनीथिंग, just invest in that, or it's time to make fortune in your creativity. So you can make money, you can make fortune out of your uh, talent and work, कि उसका सही इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। Now what's the guidance here for Pisces? Guidance ये है with the two of cups energy, there is something, आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को दायरे में सीमित मत रखिए। जो एनर्जी व्हाट यू गिव आउट यू गेट। सो मे बी आपको यही कहा जा रहा है कि पुट द पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, या पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि रिफ्लेक्ट करने की, क्योंकि वही आपकी तरफ वापस आएगी। अब कुछ भी हो, भले ही वो रिलेशनशिप है, भले ही वो करियर है, कुछ भी है, ओके? आपके मन में कुछ भी ग्रजेस है, उनको छोड़ दीजिए एंड गिव समथिंग पॉजिटिव। या किसी पर्सन के लिए नहीं कहा जा रहा, जस्ट वैसे ही कहा जा रहा है कि आप जो यूनिवर्स में कहते हैं ना कि इट्स लाइक अ मिरर, कि आप जो सामने देते हैं वही आप रिसीव करते हैं। सो थिंक अबाउट इट। नाउ उसके साथ साथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे दैट योर एंजल्स आर वर्किंग। आपको कुछ चीजों पे वर्क करने की जरूरत है, दैट इज योर सेल्फ। मे बी यू गेट टायर्ड, एग्जॉस्टेड, वो सोच सोच के होता है, परेशान हो के होता है, या अपनी एनर्जी को जाया, या लेजी एनर्जी, वट एवर इट इज, उसमें से बाहर निकलिए। यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। आप कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस, पर्पस, ठीक है? कि आपका एग्जिस्टेंस, आपका पर्पस क्या है। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट, और उसमें आपका डिवाइन पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, भले ही वो कुछ भी है, ओके? यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप। अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, डोंट बी लेजी। यू मस्ट बी नोइंग, कुछ चीजें आपको पता होगा कि आपको, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लेजीनेस,
हो सकता है कुछ माइंड से जुड़ी चीज़ें हों कि आप ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, कुछ करते हैं, सो यू नीड टू वर्क ऑन दोज़ सेक्टर्स, ओके? और आपको आगे बढ़ना है, तो आपको उसके लिए वर्क करना है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पाइसेस, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।